BTPB बॉर्निंग ओशन थेरापेटिक पॉकेट बुक। इसको समझने से पहले अपन ऑथर के बारे में जानेंगे। तो फुल नेम क्या है रिपर्टरी का? बॉर्निंग ओशन थेरापेटिक पॉकेट बुक। ऑथर का नाम है बरून क्लेमेंस मेरिया फ्रेंच वॉन बॉर्निंग ओशन। ऑथर की बायोग्राफी को देखते हैं तो बर्थ हुआ था 12 मार्च 1785 को, डेथ हुई थी 26 जनवरी 1864। फादर इनके कौन है बॉर्निंग ओशन के? लोडेविच अर्नस्ट वॉन बॉर्निंग ओशन। मदर तेरेसिया वॉन विचेसजुर विने और मैरिड फ्रेंजिस्का सोफिया वॉन स्केड्यून जू आ हाउसन। इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात करें लाइफ टाइम तो देखो 1806 में अपॉइंटेड लॉयर एट सुप्रीम कोर्ट एट डेवेस्टर। 1806 joined the court of Louis Napoleon King of Holland Dutch civil services। 1810 में retired from Dutch civil services। 1812 में marriage। 1816 में president of provincial court of justice। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट थे 1816 में। 1822 में कमिश्नर फॉर द रजिस्टर ऑफ लैंड्स ऑफ द रेनलैंड एंड वेस्टफीलिया। 1824 में पब्लिश की ने बुक ऑन प्रोड्रोमस फ्लोरा मॉन्स्टेनियस एंड वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द बॉटनिकल गार्डन ऑफ मॉन्स्टर। तो ये सारा इनका अर्ली लाइफ की बात कर रहे हैं हम। अभी हम मेन रिपर्टरी पे आने वाले हैं। तो 1828 में इनका क्या हुआ कि इनको डॉक्टर ए विहे ने इनको ट्रीटमेंट किया था, पल्स्टेला के डोज दिए थे और उससे इनका ट्यूबरकुलोसिस ठीक हुआ। इससे ये कन्वर्ट हुए होम्योपैथी में। ठीक है, तो 1830 में इनने हनीमन के कॉन्टेक्ट में आए। 1843 में इनने ऑन 11 जुलाई किंग फ्रेडरिक विहाम आईवी सूड एट कैबिनेट। फिर ये सब इनका है हिस्ट्री। इसके बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने 1831 में इनने द क्योर ऑफ कोलेरा एंड इट्स प्रिवेंटिव्स, जिस अकॉर्डिंग टू एनिमन्स लेटेस्ट कम्युनिकेशन टू द ऑथर इस 1831 में जो आया था इनका क्योर ऑफ कोलेरा एंड इट्स प्रिवेंशन। 1832 में रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी आई थी इनकी विथ प्रेफेस बाय हैनीमन। 1832 में रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जिसका प्रेफेस हैनीमन ने लिखा था। 1833 में समरी व्यू ऑफ चीफ स्पेयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक पेक्युलरिटीज एज द अपेंडिक्स टू देयर रिपर्टरी। तो समरी व्यू ऑफ चीफ स्पेयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी 1833 में। 1833 में एन अटेम्प्ट एट अ होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। तो एन अटेम्प्ट एट अ होम्योपैथिक थेरेपी फॉर इंटरमिटेंट फीवर 1833 में आया था। फिर 1833 में कंट्रीब्यूशन टू अ नॉलेज ऑफ पेक्युलरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। कंट्रीब्यूशन टू अ नॉलेज ऑफ पेक्युलरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज 1833। 1834 में इन्हें होम्योपैथी अ मैनुअल फॉर द नॉन मेडिकल पब्लिक, होम्योपैथी मैनुअल फॉर नॉन मेडिकल पब्लिक के लिए दिया। फिर 1835 में रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक। 1836 में अटेम्प्टिंग एट शोइंग अ रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। 1846 में थेरापेटिक पॉकेट बुक थेरापेटिक मैनुअल of homeopathic physician for use at the sick bed and in the study of materia medica pura। ये इसका ओरिजिनल नेम था पीटीपीपी का, थेरापेटिक मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर यूज एट द सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ materia medica pura। 1849 में ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन फिजिशियन एज द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कोलेरा। 1853 में टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक स्टडी। 1853 में होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन दिया इनने। 1860 में द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ होपिंग कफ। 1863 में अफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स। 1864 में अटेम्प्ट एट होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट एंड अदर फीवर। तो ये जो रिपर्टरी है ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 1846 में आई थी। इसमें ट्रांसलेशन किसने किया? तो बॉर्निंग ओशन ओरिजिनल वर्क जर्मन में था। फर्स्ट ट्रांसलेशन 1846 में किया गया, एनोनिमस ऑथर के द्वारा किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि स्टाफ ने किया गया था। फिर डॉक्टर बॉर्निंग ओशन ने इसको ट्रांसलेट किया जर्मन टू फ्रेंच। फिर रोथ ने इसको जर्मन टू फ्रेंच ट्रांसलेट किया। डॉक्टर लॉरी ने रोथ ने जो फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डॉक्टर जे लॉरी ने।
फिर सेकेंड ट्रांसलेशन 1847 में हुआ था, हॉवर्ड की ने किया था। थर्ड ट्रांसलेशन 1847 में हुआ था, चार्ल्स जूली सैम्पल ने किया था। फोर्थ ट्रांसलेशन जे लॉरी ने किया, फिफ्थ वाला TFLN ने। और 1935 में H.A. रॉबर्ट एंड N.A. विल्सन। ठीक है, तो ये मेन है कि 1935 में H.A. रॉबर्ट और N.A. विल्सन ने किया था, और 6th एडिशन जो है उसमें 2000 में हुआ था ट्रांसलेट। फिर इसके बाद लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो इसमें किस बुक में जो है ना बॉनी विल्सन सर की लाइफ हिस्ट्री दी लिखी हुई है, वो किसने लिखी है? H.A. रॉबर्ट ने लिखी है। प्रीफेस की बात करें तो इसमें डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ने 1935 में प्रीफेस लिखा। फिर डॉक्टर TFLN ने 1891 में, तो TFLN ने 1891 में प्रीफेस, और डॉक्टर H.A. रॉबर्ट का प्रीफेस 1935। फिर इसके अलावा बरून क्लेमेंस मेरिया फ्रेंच वॉन पोनिगोसन सर का ओरिजिनल प्रीफेस और 1846 का है। इसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन की बात करें तो रिपर्टरी जो है BTPP, इसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है इसमें 9 सेक्शन है। H.A. रॉबर्ट एंड S.C. विल्सन। ठीक है, S.C. विल्सन और H.A. रॉबर्ट का 9 सेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे 9 सेक्शन कौन कौन से हैं? प्रीफेस जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें 9 सेक्शन दिए। पहला प्रीफेस रिटन बाय H.A. रॉबर्ट इन 1935, लाइफ एंड वर्क ऑफ बोनिगोसेन, रिपर्टरी यूज़ तीसरा। फिर चौथा क्या है? द आर्ट ऑफ फिजिशियन इन केस टेकिंग अ केस। ठीक है, तो प्रीफेस दिया है, लाइफ हिस्ट्री दी है, रिपर्टरी यूज़ दिया है। चौथे फिर आर्ट ऑफ फिजिशियन इन टेकिंग द केस, फिलोसफिकल बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपर्टरी जिसमें कि 7 चैप्टर्स, और लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी, एडेप्टेबिलिटी ऑफ रिपर्टरी, और यूजेस ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रीफेस दिया है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ बोनिगोसेन, रिपर्टरी यूज़, द आर्ट ऑफ फिजिशियन इन टेकिंग द केस, फिलोसफिकल बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपर्टरी, लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी, एडेप्टेबिलिटी और यूज़ ऑफ एनालिसिस। सोर्स बुक की बात करें तो 1832 में जो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज आई थी वो इसका सोर्स है। 1835 में रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉन एंटीसोरिक। 1836 में रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। 1846 में थेरापेटिक मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन, और 1853 में टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप होम्योपैथिक स्टडीज़। ठीक है, अब टोटल रेमेडीज़ की बात करते हैं तो रिपर्टरी में 126 मेडिसिन दी है ओरिजिनल एडिशन में। जो TFLN एडिशन है उसमें 342 है। कैसे? 126 इनने 8 की, ये 126 ओरिजिनल की थी, उसमें से 4 माइनस कर दी। 4 माइनस कौन कौन सी करी? एंगुस्ट्रा, मैग्नेटिक पोलस अम्बो, मैग्नेटिक पोलस आर्कटिकस और मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलियस, ये 4 माइनस करी। और 126 में से 4 घटा दी, और 122 उनने ऐड कर दी। किसने? TFLN ने ऐड कर दी। तो टोटल कितनी होगी? 342। H.A. रॉबर्ट सर ने क्या किया? 20 मेडिसिन ऐड कर दी TFLN एडिशन में, तो 362 हो गई। कंकोर्डेंस जो है लास्ट में दिया है जिसमें 142 मेडिसिन दी है। ठीक है, और फिलोसफिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो रिपर्टरी है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंट, एवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज और कंकोरेड है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी जो है ना, बोनिगोसेन सर एनालिटिकल माइंडेड थे, तो उनने क्या किया? जो कंप्लीट सिम्टम था उस पर काम किया। कंक्लूजन दे द कंप्लीट द सिम्टम, द लोकल मोडालिटी इन सेंसेशन पर्टेनिंग टू वन पार्ट शुड एल्सो बी अप्लाइड इन अदर पार्ट। जो मोडालिटीज़ एक पार्ट के लिए लागू होती है वो अदर पार्ट के लिए भी लागू होती है। दस ही रेज द लोकल सिम्टम टू जनरल लेवल विच कुड बी यूज फॉर द होल पर्सन। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। ठीक है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहते हैं। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंट क्या होता है? बोनिगोसेन फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ईच केसेस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम अलॉन्ग विद द मेन कंप्लेंट विच इन प्रैक्टिस वर जनरली ओवरलुक बाय द पेशेंट एंड इन नोटिस बाय द फिजिशियन। मतलब कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट ओवरलुक कर देता है और फिजिशियन भी नोटिस नहीं कर पाता। मेन कंप्लेंट के साथ में जो सिम्टम होते हैं उसको कंकोमिटेंट कहते हैं। तो उनने क्या किया कि ऑल केसेस में ऐसे सिम्टम जो होते हैं वो मिस्ड हो जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं ये। स्ट्राइकिंग सिंगुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं तो उसको कंकोमिटेंट कहा इनने, और कंकोमिटेंट सिम्टम जो है वो अनकॉमन सिम्टम होते हैं एनिमल सर के अकॉर्डिंग। इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें ग्रेडेशन पहली बार बोनिगोसेन सर ने 5 ग्रेडिंग दी थी। कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, रोमन इन पैरेंथेसिस। कैपिटल को 5 मार्क्स दिए थे, बोल्ड को 4, इटैलिक्स 3 मार्क्स, रोमन को 2 और रोमन इन पैरेंथेसिस 1। कंकॉर्डेंस यानी कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ जो है वो दिया है लास्ट में बुक के। बोनिगोसेन सर जो ऑब्जर्वेंट थे
उन्होंने नोटिस किया कि रिलेशनशिप जो है वो भी यूज़फुल होना चाहिए, तो उनने थेरापेटिक पॉकेट बुक में दिया है लास्ट में, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और टाइपोग्राफी हमने देखा कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, रोमन एंड पैरेंथेसिस। रिपर्टरी में 7 सेक्शन है। 7 सेक्शन कौन कौन से? माइंड एंड इंटेलेक्ट, पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, सेंसेशन एंड कंप्लेंट, स्लीप एंड ड्रीम्स, फीवर, अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। तो पहला क्या है? माइंड एंड इंटेलेक्ट। माइंड में कितने रूब्रिक है? 18, और इंटेलेक्ट में 17 रूब्रिक दिए हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में देखो कितने चैप्टर दिए हैं, इसमें 32 चैप्टर्स दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी में। सेंसेशन एंड कंप्लेंट जो है इसमें 4 दिए हैं। सेंसेशन इन जनरल, सेंसेशन ऑफ ग्लैंड, सेंसेशन ऑफ बोन, सेंसेशन ऑफ स्किन। तो इन जनरल, बोन, ग्लैंड, बोन और स्किन, ठीक है। स्लीप एंड ड्रीम्स में स्लीप दिया है, स्लीप इन ड्रीम, पोजीशन इन स्लीप और ड्रीम। तो स्लीप दिया है, स्लीप की पोजीशन और ड्रीम दिया हुआ है। फीवर जो है इसमें सर्कुलेशन, चिल, कंकोमिडेंट ऑफ चिल, हीट, कंकोमिडेंट ऑफ हीट, कोल्डनेस, शिवरिंग, स्वेट, कंपाउंड फीवर, कंकोमिडेंट्स जिसमें बिफोर फीवर, ड्यूरिंग फीवर, आफ्टर फीवर और फेब्राइल सिम्टम। ये दिया है TFLN एडिशन में। पोनिंगोसन एडिशन जो इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कोल्ड स्टेज, कोल्डनेस, हीट, प्रस्पिरेशन, कंपाउंड फीवर और कंकोमिडेंट कंप्लेंट दिए। फिर उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ जो है इसमें एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस और एमुलेशन बाय पोजीशन एंड सर्कमस्टेंस दिया है, ठीक है। तो एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस, एमुलेशन बाय पोजीशन, ठीक है। रिलेशन, इसके अलावा इसमें BTPB के मिसप्लेस रूब्रिक देखें ना, तो पैरोटिड ग्लैंड इसमें ईयर में दिए, वर्टाइगो इंटेलेक्ट में दिया है, बियर्ड हेड एक्सटर्नल में दिया है, अबॉर्शन मेंसेस में दिया है, मेंस्ट्रुएशन में, बर्न कहाँ दिया है? एग्रावेशन में, डायफ्राम को इंटरनल एब्डोमेन में, रेक्टम को स्टूल में दिया है, हेमरॉइड स्टूल में है, एनएस भी स्टूल में दिया है, नर्सिंग चिल्ड्रन एग्रावेशन में, प्रेगनेंसी एग्रावेशन में दिया है, वुमेन फॉर एग्रावेशन, लाइंग इन वुमेन एग्रावेशन में, इंजूरी एग्रावेशन में दी, स्टोन कटन एग्रावेशन में दिया है, हिकअप्स जो है वो इरेक्टेशन एंड एग्रावेशन में, और एनीमिया सर्कुलेशन में दिया है। मेथड्स ऑफ रिपर्टाइजेशन, तो रॉबर्ट मेथड, मॉडर्न मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड में काजिटिव मोडालिटी, जनरल एग्रेशन, जनरल एमिशन, फिजिकल, जनरल, मेंटल एंड कंकोमिटेंट। रॉबर्ट मेथड में क्या है? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज कंकोमिटेंट है। और मॉडर्न मेथड में काजिटिव मोडालिटी जिसमें इमोशन, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, जनरल एग्रावेशन जिसमें इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, जनरल एमुलेशन में इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, और फिजिकल, जनरल्स, कंकोमिटेंट एंड मेंटल्स दिए हुए हैं। देन इसके बाद इसके स्पेशल फीचर की बात करते हैं तो मेंटल रूब्रिक्स एंड माइंड में भी मिलेंगे और मोडालिटीज़ में भी मिल जाएंगे। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी बहुत यूनिक चैप्टर है इसका, जो कि लास्ट में दिया है। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स दिए हुए हैं, रिपर्टरी में कंप्लीट सिम्टम दिया है। फीवर सेक्शन इसका यूनिक है। चिलीनेस इन जनरल, चिलीनेस वन साइड, चिलीनेस विद गूस प्लेस, चिलीनेस विद ट्रेमलिंग, हीट, कोल्डनेस इन जनरल, स्वेट इन जनरल, इस तरीके से यूनिक चैप्टर है फीवर। एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो केसेस जहाँ पे कंप्लीट सिम्टम मिले, केसेस जहाँ पे प्रोमिनेंट सेंसेशन एंड मोडालिटी मिले। कंप्लीट सिम्टम, प्रोमिनेंट सेंसेशन एंड मोडालिटी, प्रोमिनेंट कंकोमिडेंट, पॉजिटिव ऑफ सिम्टम, जनरल जहाँ पे कम मिले, और रिलेशनशिप से ऑफ चैप्टर भी इसका यूनिक है। क्रिटिसिज्म क्या है? इसमें बहुत कम रेमेडीज है, नंबर ऑफ रेमेडीज़ कम है, क्योंकि जो TFLN एडिशन है उसमें भी देखो जो ओरिजिनल में तो 126 थी, फिर उसके बाद में जो 4 मेडिसिन को ड्रॉप करके 228 कर दी गई थी। फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट एडिशन में भी बहुत ही कम है ना। फिर लेस नंबर ऑफ रूब्रिक्स दिए हुए हैं। रूब्रिक्स माइंड में जैसे 18 ही दिए हैं, इंटेलेक्ट में 17 ही हैं, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट हैं, और इसके अलावा मिसप्लेस रूब्रिक जो कि हमने डिस्कस करे थे, सिमिलर रूब्रिक्स दिए हुए हैं। रीलिंग सेंसेशन में भी दिया है और वर्टाइगो इंटेलेक्ट में दिया है। तो लेबर लाइक पेन को सेंसेशन में भी दिया है और लेबर लाइक पेन जेनेटिलिया में भी दिया है, तो ये सिमिलर रूब्रिक हो गए। नो रेमेडी इंडेक्स नहीं दिया है। नो नोसोड एंड सार्कोट, नोसोड सार्कोट नहीं मिलेंगे इसमें। कनकॉमिटेंट जो है उनको प्राइम इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन जो कनकॉमिटेंट के लिए कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। और लेस नंबर ऑफ रेमेडीज़, कंकॉर्डेंस में 142 रेमेडीज़ है।